अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आपको बताता चलूं, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है यार मीर, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो और जो दूसरा भी पढ़े तो उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है बेटा। तो आज हमारे पास रहेगा क्वाड्रिलेटरल्स का। हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर 4 रहेगा, जो हमें डिपेंड करता है एक्सटीरियर एंगल्स पे। ठीक है बेटा। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन होगा वो हमें 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है बेटा। तो अगर ट्रेंगल की बात करेंगे, ट्रेंगल में अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, सपोज हमारे पास ये वाला एक्स है, तो ये हमारे पास सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ बेटा, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक्सट्रा एंगल्स निकालने पड़ेंगे। एक्सट्रा एंगल कितने मेजर का होगा? ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालें ये भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है बेटा। और हम कैसे एंगल्स को निकालें, सपोज अगर हमें कोई एंगल निकालना होगा तो वाले फाइंडिंग दी एक्सटर्नल एंगल्स। ठीक है बेटा। एक्सटर्नल एंगल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की एक्सरसाइज पे, जो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स आपका तीसरा यूनिट है, उसकी एक्सरसाइज सेकंड है, दैट इज़ 3.2। ठीक है बेटा। तो आपको बताता चलूँ, आप इसके नोट्स भी साथ साथ ही बना दीजिए। ठीक है बेटा। और आज जैसे आपको पता है अनलॉक फर्स्ट है, तो अनलॉक फर्स्ट में आप क्या करेंगे बेटा, घर में ही रहिएगा, ज़्यादा गैदरिंग के साथ ना ही रहिएगा। अगर गैदरिंग के साथ रहोगे तो बेटा ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाओगे। सो अगर आपको हो सके तो आप घर में ही रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा। तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे 6.3.2 पे। कहते हैं कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे पहली वाली फिगर ये वाली है, आप देख लीजिए। इसमें हमें एक्स ढूंढना है। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे, पहले हम ये वाला इंटीरियर एंगल निकालेंगे, उसके बाद ये वाला इंटीरियर एंगल निकालेंगे। अगर हम बात करेंगे 125, सपोज़ हम इसको एम ले लेते हैं, प्लस एम, वो हमें 180 डिग्री के बराबर आएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सो लीनियर पेयर का सम हमारे पास, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, वो हमारे पास 180 होता है। सो एम का वैल्यू आ जाएगा 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 125, तो एम हमारे पास आएगा दैट इज़ 55 डिग्री। ठीक है बेटा। तो हमारे पास एम जो है वो आएगा 55 डिग्री। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे सपोज एन ले लेते हैं, वी हैव 125 प्लस करेंगे, हमारे पास सम करेंगे एन के साथ, वो हमारे पास बनता है 180 डिग्री। तो इसके बाद एन का वैल्यू हमारे पास आएगा 180 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 125, तो एन का वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 55 आया और ये वाला भी हमारे पास 55 डिग्री आया। अब हम एक्स डिग्री की बात करेंगे। एक्स जो हमारे पास हैं वाई सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, दैट इज़ 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, वो हमारे पास है 110 डिग्री के बराबर। इट मीन्स एक्स का वैल्यू हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा वाला हम जानते हैं कि वी नो दैट कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज़ 125 प्लस 125 प्लस एक्स दैट इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब है 250 प्लस एक्स, वो हमें आएगा 360 डिग्री के बराबर। सो एक्स आ जाएगा 360 माइनस 250 दैट इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगा, दैट इज़ 110 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से भी हमें आंसर आया जो हमने पहला वाला किया, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास अगर इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स ये 55 निकला था, ये वाला एंगल जो है ये भी 55 निकला था। अब एक्सटीरियर एंगल इन दो के सम के बराबर है, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आया था
55 प्लस 55, तो हमारे पास वो x आ जाता है 110 के बराबर। आप देख लीजिए, इस तरीके से भी 110 ही है और इस तरीके से भी 110 है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो आते हैं आंसर पे, आप देख लीजिए। तो बेटा आप ये वाला देख लीजिए यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया, सपोज मैं m ले लेता हूँ, इसका मतलब 125 प्लस m हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो ये हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पे हमारे एंगल आते हैं, तो ये आएगा 180 डिग्री के बराबर। सो इसका मतलब m हमारे पास आएगा 180, ये 125 ट्रांसपोज होगा, दैट इज़ -125, दैट इक्वल टू 55 डिग्री। सो हमारे पास 125 दैट इज़ 125 प्लस n दैट इक्वल टू 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। इसका मतलब n हमारे पास आएगा 180 माइनस 125 दैट इक्वल टू 55 डिग्री। इसका मतलब ये भी 55 आया, ये भी 55 आया। तो एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास x है वो आएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जो हमारे पास के अपोजिट में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे वो हमारे पास x डिग्री, दैट इज़ 55 प्लस 55। ये भी हमारे पास 55 निकला है, जैसे मैंने बताया, ये भी हमारे पास 55 प्लस 55 दैट इक्वल टू 110, तो x का वैल्यू हमारे पास 110 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज़ भी बात बोली थी कि अगर आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी करेंगे, दैट इज़ 125 प्लस 125 प्लस x दैट इक्वल टू 360, सो 250 प्लस x दैट इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 360 माइनस 250 दैट इक्वल टू 110, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है सेकंड है, यहाँ पे हमें पेंटागन दिया गया है, तो 1 2 3 4, पहले हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। सो फार्मूला हमारे पास है n माइनस 2 इंटू 180, तो जैसे कि n हमारे पास है 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 दैट इक्वल टू बेटा 3 इंटू 180, जब ऐड करेंगे तो वो आएगा 500, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 540 डिग्री के बराबर। देख लीजिए, सपोज मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 5, इसको 4, इसको 3 और इसको 2 ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, तो एंगल 1 प्लस एंगल 90 वो लीनियर पेयर है, एंगल 2 एंगल 60, एंगल 3 एंगल 90, एंगल 4 एंगल 70, एंगल 5 और एंगल x के हिसाब से हमारे पास ये 180 डिग्री के बराबर आएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 90 दैट इज़ 180, उसके बाद एंगल 2 एंगल 6 वो भी हमारे पास 180, एंगल 3 एंगल 90 वो भी 180, एंगल 4 एंगल 70 दैट इज़ 180, एंगल 5 एंड एंगल x वो भी 180 के बराबर आएंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे, सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये वाली इक्वेशन जो है इनको ऐड करेंगे। सो यहाँ पे x ही एक ऐसा है, तो x को ऐड करेंगे, उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5, तो वो हमें प्लस 300 किसके बराबर, प्लस जब हम ऐड करेंगे देखें 90 प्लस 50 दैट 150, 90 प्लस 70 तो 150 प्लस दैट इक्वल टू 60, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो वो 310 के बराबर आ जाएगा। तो 310 इक्वल टू यहाँ से आर इसमें ऐड करेंगे, दैट इज़ 180, आपको 5 टाइम्स है तो दैट इक्वल टू 900। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 900 के बराबर आएगा। आप देख लीजिए, एक्स प्लस एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 के सम हमारे पास 540 के बराबर आया, प्लस 310 दैट इक्वल टू 900। तो x इक्वल टू जब हम ऐड करेंगे 310 और 540 को, वो आता है हमारे पास 850। देख लीजिए, 540 को ऐड करेंगे किसके साथ बेटा, 310 के साथ, 058, तो 840 आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो x किसके बराबर आएगा, दैट इज़ 900, 850 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो वो हमें 50 डिग्री के बराबर आएगा। अब आप देख लीजिए, अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज़ करेंगे, सो बेटा यहाँ पे आएगा 90 प्लस, तो यहाँ पे है एक्स या 90 प्लस 60 प्लस ये वाला जो है बेटा ये भी 90 ही है, प्लस 70 प्लस एक्स दैट इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सारे जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं जैसे 90 है, 60 है, 90 यहाँ पे है, 70 है और एक्स है, इनका सम हमारे पास 360 डिग्री के बराबर आएगा। आप देख लीजिए, 90 प्लस 60, 90 प्लस 70 वो हमारे पास आता है 310 प्लस एक्स दैट इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो है यहाँ पे, x हमें किसके बराबर आएगा,
तो 360 में से हम 310 निकाल देंगे, वो हमारे पास 50 डिग्री के बराबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो 50 डिग्री के बराबर ही आया। तो इस तरीके से भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आज। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जिसमें हमारे पास साइड्स जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और हमारे पास एंगल्स जो भी है वो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है बेटा। तो साइड्स और एंगल्स का हम कंसेप्ट देंगे। साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट या हम डायरेक्टली इक्वल कह सकते हैं, और एंगल्स भी हमारे पास इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हम मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो है जिसके 9 साइड्स हैं, हमें क्या निकालना है बेटा इसका, हमें इसमें नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हैं, तो हमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। पहले हम देखेंगे बेटा, तो हम पहले देखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो हमारे पास आते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n है हमारे पास 9 दैट इक्वल 7 इंटू 180 दैट इक्वल टू 1260। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास आएगा दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास 1260 आया है, और डिवाइडेड बाय हम 9 करेंगे। जब हम डिवाइड 9 से करेंगे तो हमारे पास आंसर 140 आ जाएगा। सो ये हमें ईच इंटीरियर एंगल की बात आएगी। इंटीरियर एंगल हमारे पास 140 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है बेटा। तो इसके बाद ईच एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमारे पास किसके बराबर आता है, तो वो हमें आता है 180 डिग्री के बराबर। तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 180 में से 140 निकाल देंगे तो वो हमारे पास 40 डिग्री के बराबर आएगा। या तो आप दूसरा भी कर सकते हो यहाँ पे। सो ईच एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे वो हमारे पास रहेगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ एक्सटीरियर साइड्स हमारे पास कितना है बेटा, दैट इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स है 9, 9 1 9, 9 4 0। तो इसका मतलब यहाँ से भी 40 डिग्री हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा दैट इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है बेटा। तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हैं तो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है बेटा। तो दूसरा वाला है जिसमें हमारे पास 15 साइड्स होंगे, तो दैट इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 15 से आप करेंगे तो वो हमारे पास 24 आ जाएगा। देख लीजिए 15 ज़ार 15 2 ज़ार 30। तो इसके बाद यहाँ से 6 आते हैं, 15 5 ज़ार दैट इज़ 15 4 ज़ार 60। तो ये हमारे पास आ जाता है किसके बराबर, 24 डिग्री के बराबर। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन 360 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 है डिवाइड बाई 15, तो वो हमारे पास 24 डिग्री आ जाएगा। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। कि हमारे पास साइड कितने साइड रहेंगे एक रेगुलर पॉलीगन के, अगर इसके एक्सटीरियर एंगल्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं कितने बेटा, 24 डिग्री। सो जैसे हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक पॉलीगन है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स n है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास 360 रहेंगे। सो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आएंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज़ 360 डिवाइड बाई 24 हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो वो हमारे पास 15 डिग्री के बराबर आएगा, 15 के बराबर आएगा। सो ये नंबर ऑफ साइड्स है, सो नंबर ऑफ साइड्स जो रहेंगे दैट इक्वल टू 15। सो हेंस द रेगुलर पॉलीगन हैज़ 15 साइड्स, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 तो हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एक रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स हो सकते हैं अगर हर एक इंटीरियर एंगल जो है दैट इक्वल टू 165 डिग्री। सो पहले हमें यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ इंटीरियर एंगल, तो हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे दैट इक्वल टू 180 माइनस नंबर जो भी हमारे पास एंगल होगा अगर रेगुलर पॉलीगन दैट इज़ 165। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास पहले एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ही ऐसी है जिसमें हमें एक्सटीरियर एंगल्स का उपयोग करना ही करना है।
सो लेट दी नंबर ऑफ साइड्स बी एन, तो एन लिया है नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सट्रीम एंगल जैसे मैंने कैलकुलेट किया 180 में से 165 निकालेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो सम ऑफ एक्सट्रीम एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो हमारे पास 360 डिग्री है। सो नंबर ऑफ साइड्स ऐसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे इंटीरियर हुआ है बट ये लिख लेना एक्सटीरियर एंगल है। तो दैट इज 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, हमें यहाँ पे 15 डिग्री निकला है, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 24 हो जाएंगे। सो हेंस द रेगुलर पॉलीगन हैज़ 24 साइड्स। ठीक है बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। कहते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन में हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 22 डिग्री होगा। पहले हम देखेंगे हमें ये 360 को डिवाइड ऐसे 22 से होता है कि नहीं। जैसे हमने अभी एक्सटीरियर एंगल टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला था, तो उस तरीके से हमने निकाली थी नंबर ऑफ साइड। तो अब देखेंगे ये इसका डिवाइज़र है नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि ये इसका डिवाइज़र नहीं है। सो वी कैन से दैट नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 बिकॉज 22 इज़ नॉट ए डिवाइज़र ऑफ 360। तो यहाँ पे कैन इट बी एन इंटीरियर ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन वाई, कहते हैं कि क्या ये हमारे पास इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी पॉलीगन का जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन हो, और क्यों। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले ही 22 हमारे पास 360 का डिवाइज़र नहीं है। अगर हम 180 में से 22 निकालेंगे वो हमारे पास 158 डिग्री आता है। तो ये भी हमारे पास जो है इससे भी हमारा 360 को डिवाइड नहीं होता। सो वी कैन से दैट नो इट कैन बी इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आल्सो बिकॉज द एक्सटीरियर एंगल इज़ 180 माइनस 22 डिग्री। सॉरी, इंटीरियर एंगल हमारे पास यहाँ पे आएगा दैट इज़ 150 डिग्री विच इज़ नॉट ए डिवाइज़र ऑफ 360, जो हमारे पास डिवाइज़र नहीं है किसका, 360 डिग्री का। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। कहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का, और क्यों। सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे जो बड़ा एंगल है वो रेगुलर पॉलीगन हमारे पास इक्विलेटरल एंगल ही है, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स हैं। हैज़ द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल दैट इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इनकी लीस्ट जो हमारे पास है मेजर है, यह है मिनिमम बेटा सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा यहाँ पे पॉलीगन ले लेते हैं, वो है रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे इसका मेजर है दैट इज 60 डिग्री। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट इक्वल टू 180। तो इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल है एक्स प्लस एक्स। सपोज अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, अगर एक ट्रायंगल में हम हर एक एंगल एक्स ले लेते हैं तो इनको सम जब करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा एक्स प्लस एक्स दैट इज 3x इक्वल टू 180। 3 1 जा 3 6 जा 3 0 जा, तो इसका मतलब एक्स हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आएगा। तो इसका मतलब मिनिमम जो इंटीरियर एंगल पॉसिबल है वो हमारे पास हो सकता है दैट इज़ 60 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे मिनिमम इसका और मैक्सिमम इसका, तो मिनिमम निकला था 180 में से 60 निकालेंगे तो वो हमारे पास मिनिमम रहेगा, सॉरी मैक्सिमम रहेगा। और मिनिमम की अगर हम बात करें जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, ठीक है बेटा, स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो हमारे पास है वहाँ पे जो भी उसका एंगल रहेगा वो हमारे पास सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है, और सबसे ज़्यादा जो हमें दैट इज़ 180। सो बाय ए वी कैन ऑब्जर्व दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज़ दैट इज़ 180 में से मिनिमम निकालेंगे तो वो हमें 60 निकला है यहाँ से, तो वो हमारे पास 120 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था लेक्चर आज का जो हमें रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल्स था। क्वाड्रिलेटरल्स का 3rd लेक्चर जो है आज इख्तिताम को पहुँचा। सो आपको बताता चलो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। और आपको बताता चलूँ आप साथ साथ नोटबुक्स भी बनाया करें। ठीक है बेटा। या सिंपली अगर आप नोट्स भी बनाते हो, नम नोट्स भी बनाओ ताकि आपको एग्ज़ाम में आसाइश हो। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पेंडेमिक है, आप अभी घर में हैं, स्कूल्स बंद हैं। सो उस वजह से नोटबुक्स भी क्रिएट कीजिएगा घर में। अगर कहीं पे आपको
कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो आप कमेंट करके बस बता सकते हैं। ठीक है बेटा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फी अमान।